हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 3 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो इन श्योक के नशे में होने का फायदा उठाता है। इधर कांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है देहू को देखकर, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाता और वो सीधा देहू के रूम में जाता है और कहता है, सर मुझे इन श्योक को दे दीजिए, मैं उन्हें घर पहुँचा दूंगा। तो देहू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? तुम एक बॉडी गार्ड हो। तो कांग कहता है, हाँ मैं एक बॉडी गार्ड हूँ, वो भी इन श्योक मैडम का, और मैं जब तक उन्हें घर नहीं पहुंचा देता तब तक मेरी ड्यूटी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए मुझे इन श्योक मैडम को घर ले जाने दीजिए। तो देहू कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ही चर्बी आ गई है, मैं तुम्हें काम से बाहर निकालता हूँ। तो कांग कहता है, ठीक है आप मुझे काम से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन मैं आज अपनी ड्यूटी करके ही जाऊंगा और इन श्योक मैडम को घर पहुँचा कर ही रहूंगा। तो देहू उल्टा कांग पर ही भड़कने लगता है और उसे खूब मारने लगता है और कहता है, मैं इसका होने वाला पति हूँ, अगर वो मेरे साथ ही रहेगी तो क्या हो गया। पर कांग उसकी एक भी नहीं सुनता कि तभी वहाँ पर देहू का भाई आ जाता है। तो देहू कुछ भी नहीं कह पाता और कांग इन श्योक को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाकर उसके घर में उसे सुला देता है। अगली सुबह हांदा कांग के रूम को साफ कर रही होती है और उससे बातें कर रही होती है। तो कांग हांदा को ही देखता रह जाता है और उसके स्कार को देखकर स्माइल करता है। तो हांदा कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना ये स्कार बहुत ही गंदा है। तो कांग कहता है, ऐसा नहीं है, मेरे लिए ये स्कार दुनिया का सबसे सुंदर स्कार है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी मत बोला करो। और कांग हांदा के स्कार पर किस कर लेता है। तो हांदा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं नहाई नहीं हूँ। तो कांग कहता है, कोई बात नहीं, और वो फिर से किस कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो हांदा को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद देहू कांग को मिलने के लिए बुलाता है और देहू कांग से माफी मांगता और कहता है, कल रात अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो पता नहीं मैं नशे की हालत में कौन सी बड़ी गलती कर देता, प्लीज मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हें मारा भी ना, उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। और देहू माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है, पर कांग कोई रिएक्ट नहीं करता। आगे कांग जिम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर इन श्योक आती है और कांग से उस किस के बारे में पूछने की कोशिश करती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, पर कांग उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। तो इन श्योक भी पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे जाती है और उससे बार बार उसी किस के बारे में सवाल पूछती है। तो कांग भी परेशान हो जाता है और कहता है, मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें किस कर लिया, उस किस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए भूल जाओ, समझी। और कांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे कांग अपने भाई से मिलने के लिए जाता है और उसे ढेर सारी बातें करता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त बंटी आता है और कहता है, ये रहा तुम्हारे भाई का मोबाइल, मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता, बस उसके रूम में मिला था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेते आऊं। तो कांग उस मोबाइल को ले लेता है और बाहर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर जाकर अपने भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और उसे याद करके बेचारा इमोशनल हो जाता है। और उसके बाद वो इन श्योक को कॉल करता है। इधर इन श्योक जैसे ही देखती है कि मिनगू ने उसे कॉल किया है तो वो दौड़कर अपने रूम में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर मिनगू उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि फोन पर कांग रहता है। तो इन श्योक को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए पैसे मांगे थे ना, और तुम्हें अब वो पैसे मिल गए, तो अब तुम मेरी लाइफ में क्या कर रहे हो? मैं देहू के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए दोबारा मेरी लाइफ में मत आना। और इन श्योक ये कहकर कॉल कट कर देती है और बेचारी खूब रोती है। इधर कांग को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि इन श्योक ने उसके भाई के फीलिंग्स के साथ खेला, जिस वजह से उसका भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कांग को बहुत ही गुस्सा आता है इन श्योक पर। अगले दिन इन श्योक शूटिंग कर रही होती है तो कांग उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है और वो अपने भाई से बात कर रहा होता है और उससे बात करके वो स्माइल कर रहा होता है। तो इन श्योक को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि कांग उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा, जिस चक्कर में वो छत से नीचे गिर जाती है। तो कांग जाता है उसे बचाने के लिए कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी भाई की सांसें नहीं चल रही और उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई है। तो कांग जैसे ये सुनता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो इन श्योक को नीचे गिराने लगता है। इन श्योक रोने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। पर कांग उसके हाथ को धीरे धीरे छोड़ने लगता है और कांग अपने मन ही मन में भाई को कहता है, भाई क्या इसे भी मैं तुम्हारे साथ ऊपर भेज दूं? और ये कहकर कांग उसे बचा लेता है और उसे मरने नहीं देता और उसे बचाकर वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा हॉस्पिटल जाता है। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके भाई की तबीयत ठीक है। तो बंटी कांग के सामने खूब रोने लगता है और कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारे भाई की देखभाल नहीं करूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की जब सांस रुक गई थी तो मुझ पर क्या बीती थी, और तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर भेजा ना, अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा। और बंटी ये कहकर रोने लगता है। तो कांग उसे शांत करता है और उसके बाद अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई के पास बैठकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम मेरा साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ इन श्योक कांग के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने उसके लिए क्या क्या
क्या नहीं किया और इंस्योक का दिल कांग के लिए पिघल रहा होता है। तो वो अपने डॉल से बात करती है और उसका नाम भी कांग रखती है और उससे बात करते करते वो सो जाती है। आगे देहू इंस्योक से मिलने के लिए उसके घर आता है और उसके घर आकर इंस्योक की फैमिली को पटाने की कोशिश करता है और उन लोगों की चापलूसी करता है और ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर आता है। तो वो सारे लालची लोग ये सब देखकर तो फूले नहीं समाते और देहू का अच्छे से वेलकम करते हैं। आगे देहू इंस्योक के पास जाता है पर देहू इंस्योक को सोता हुआ देखकर उसे नहीं उठाता, उल्टा वो उसे प्यार वाली नजरों से देखता है। दूसरी तरफ हांदा की मॉम की मौत हो गई होती है तो हांदा अपनी मॉम को आखिरी बार विदा करने के लिए जाती है पर उसके जो दो पागल भाई होते हैं वो उसे ये सब करने नहीं देते। तो हांदा कहती है मैं तुम्हारे सामने पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे आखिरी बार मेरी मॉम को विदा करने दो। पर वो लोग उसे नहीं करने देते, उल्टा उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं कि तभी वहाँ पर कांग की एंट्री होती है। तो कांग हांदा की तरफ से स्टैंड लेता है और उन दोनों भाइयों को खूब बुरा भला कहता है और हांदा की तरफ से उन्हें खूब सुनाता है। पर हांदा कांग को रोक लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तो कांग को पता होता है कि हांदा अपनी माँ को आखिरी बार विदा करना चाहती है पर वो ये नहीं कर पा रही, तो कांग को बहुत ही बुरा लगता है। तो कांग हांदा के लिए उसकी माँ की अस्थिया को लेकर भाग जाता है और बाहर में जाकर उसके लिए अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था करता है। तो हांदा अपनी माँ को आखिरी बार विदा करती है और उनसे अपने सारे गिले शिकवे दूर करती है। आगे जब इंस्योक की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास एक नोट लिखा हुआ है। तो इंस्योक उस नोट को पढ़ती है तो उसमें देहू ने ये लिखा होता है तुम सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, मन तो कर रहा था कि मैं तुम्हें किस कर लूं पर मैंने नहीं किया, इसलिए टेंशन मत लेना। तो इंस्योक ये सब सुनकर तो पूरी तरह बौखला ही जाती है। आगे जब इंस्योक नीचे आती है तो वो देखती है देहू उसकी फैमिली के साथ गेम खेल रहा है और खूब हंसी मजाक कर रहा है। तो इंस्योक को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो देहू को कहती है चलो हम लोग बाहर जाकर कुछ खाना खाते हैं और इंस्योक देहू को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे इंस्योक ड्रिंक कर रही होती है तो वो देहू को भी अपने साथ ड्रिंक करने को कहती है पर देहू करने से मना कर देता है। तो देहू अपने मुंह से ही इंस्योक के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, उस रात मैं शराब के नशे में बहक गया था और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया क्योंकि तुम्हारे सीरियल बॉडीगार्ड ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तो इंस्योक जैसे ये सब सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तो देहू कहता है आइंदा से फिर मुझे कभी भी ड्रिंक ऑफर मत करना क्योंकि उसके बाद मैं शायद अपने आप को रोक ना पाऊँ। तो इंस्योक जैसे ये सब सुनती है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और इंस्योक उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। इधर हांदा अपने पैसों की वसूली कर रही होती है तो वो लेडी उसे पैसे देने से मना कर देती है पर हांदा भी अपने जिद पर अड़ जाती है तो उस लेडी को झुकना ही पड़ता है और उसे हांदा को पैसे देने पड़ते हैं। तो हांदा अपने पैसे पाकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ कांग को अपने भाई के हॉस्पिटल बिल की चिंता होने लगती है कि वो इतना हॉस्पिटल बिल कैसे पे करेगा। आगे हांदा बंटी के साथ जा ही रही होती है कि तभी वो कुछ गैंगस्टर से टकरा जाती है। तो वो गैंगस्टर कहते हैं कांग कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। तो हांदा भी डटकर कहती है तुम्हें उससे क्या काम है, मुझे बताओ। तो वो गैंगस्टर हांदा से अच्छे से बात नहीं करता कि तभी उसे कांग का कॉल आता है और कांग उसे उस पते पर बुलाता है। तो वो गैंगस्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो हांदा कहती है आखिरकार कांग को गैंगस्टर से क्या काम है और ये गैंगस्टर कांग का पीछा क्यों कर रहे हैं। तो बंटी कहता है मुझे अभी याद आया, कहीं कांग अपने भाई का बिल चुकता करने के लिए कोई गलत काम तो नहीं कर रहा गैंगस्टर के साथ मिलकर। तो हांदा ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो बंटी कहता है क्या तुमने कांग को वो पैसे नहीं दिए जो तुमने इंस्योक से लिए थे। तो हांदा कहती है मैं भूल गई। तो बंटी कहता है इसी वजह से कांग गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है अपने भाई का बिल पे करने के लिए। अगर तुमने सही टाइम पर पैसे दे दिए होते तो कांग को ये सब नहीं करना पड़ता। तो हांदा ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ कोच को जब पता चलता है कि कांग पैसों के लिए गलत काम कर रहा है तो वो कांग को समझाने के लिए जाता है और कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारा भाई जीते जी मर जाएगा, वो नहीं चाहेगा कि तुम कोई भी गलत काम से उसका हॉस्पिटल बिल भरो, इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगा, प्लीज कोई गलत काम मत करो। तो कांग कोच की भी नहीं सुनता और यहाँ पर दोनों में हाथापाई हो जाती है। इधर इंस्योक भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो भी तभी वॉशरूम में होती है और वो कांग और कोच की सारी बातें सुन लेती है। तो इंस्योक ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर कांग उन सारे गुंडों से मिलता है और वो गुंडे कांग को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी को मारने का। तो कांग वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। इधर इंस्योक को कांग की बहुत ही फिक्र हो रही होती है तो इंस्योक कांग को उन सारे झमेले से बाहर निकालने के लिए कॉल करती है और उसे ये बताती है कि वो एक प्रॉब्लम में फंस गई है। तो कांग पहले तो आने से मना कर देता है क्योंकि उसका ड्यूटी आवर खत्म हो गया होता है, लेकिन जब कांग इंस्योक के चीखने की आवाज सुनता है तो वो तुरंत इंस्योक के पास जाता है। पर वहाँ जाने के बाद कांग को पता चलता है कि इंस्योक ठीक है।
तो कांग बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तो इंस्योक कहती है कम से कम मुझे घर तो छोड़ दो, पर कांग उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उन गैंगस्टर के साथ चला जाता है उस बंदे को मारने के लिए। तो कांग पहले तो उन बंदों को खूब मारता है, लेकिन बाद में बेचारा खुद ही मार खाने लगता है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे गुंडे होते हैं और वो भी उससे ज्यादा शक्तिशाली, जिस वजह से कांग उन लोगों से नहीं लड़ पाता और खूब मार खाता है। कांग आता है कि तभी वहाँ पर इंस्योक आ जाती है कांग को बचाने के लिए। तो इंस्योक उन गुंडों को रोकती है और कहती है प्लीज इसे मत मारो, ये मर जाएगा, प्लीज यहाँ से जाओ। पर वो गुंडे नहीं जाते और इंस्योक को वहाँ से जाने को कहते हैं, पर इंस्योक जाने का नाम ही नहीं लेती। तो वो गुंडे इंस्योक को ही मारने वाले होते हैं कि तभी कांग बीच में आ जाता है और सारी मार खुद कांग खाता है, पर इंस्योक को जरा सी भी खरोच लगने नहीं देता। आगे वो सारे गुंडे कांग को बुरी तरह से मारकर वहाँ से चले जाते हैं। तो इंस्योक कांग को उठने को कहती है पर कांग नहीं उठता। तो इंस्योक कांग को किस भी करती है और उसे उठने को भी कहती है, फिर भी कांग नहीं उठता। तो इंस्योक कांग को हॉस्पिटल लेकर जाती है और इंस्योक कांग को अपना एक ताबीज देती है और वो ताबीज इंस्योक को किसी और ने नहीं बल्कि मिनगू ने दी होती है उसकी रक्षा करने के लिए। और इंस्योक ने उस ताबीज को अपने गले से कभी भी नहीं उतारा होता है क्योंकि वो मिनगू से बहुत ही प्यार करती है, पर ये बात कांग को नहीं पता होती और उसे ये लगता है कि इंस्योक की ही वजह से मिनगू की ऐसी हालत है। आगे डॉक्टर कांग का ऑपरेशन करते हैं। इधर देहू को जब इंस्योक के बारे में पता चलता है तो वो सीधा हॉस्पिटल आता है और इंस्योक की सेक्रेटरी से पूछता है इंस्योक को क्या हुआ, वो ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे भी तो अभी अभी पता चला है। आगे देहू इंस्योक के पास जाता है और उसके पास ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ कांग को होश आता है तो हांदा कांग को देखकर रोने लगती है और कहती है तुम्हें मैंने कहा था ना ये सब मत करना, फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये सब कभी भी नहीं करोगे। तो कांग कहता है ठीक है बाबा, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो हांदा कहती है पैसों की टेंशन मत लो, मैंने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है। तो कांग कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो हांदा कहती है तुम्हारे भाई के अकाउंट में थे, मैंने वहीं से निकाले। तो कांग कहता है मेरे भाई के अकाउंट में इतने पैसे थे। तो हांदा बात को टाल देती है और कांग भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ इंस्योक को जब होश आता है तो वो सीधा कांग से मिलने के लिए जाने लगती है, पर देहू उसे रोकता है। तो इंस्योक कहती है मुझे जाने दो। तो देहू कहता है तुम्हें एक पराये मर्द की फिक्र हो रही है और अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हारा पियोन से हूँ, वो कोई नहीं लगता तुम्हारा, इसलिए मैं प्यार से कह रहा हूँ जल्दी से अपने रूम में चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो इंस्योक कहती है तुम होते कौन हो मेरे और मुझे रोकने वाले, तुम मुझे जरूर अपने पियोन से मानते होगे पर मैं तुम्हें नहीं मानती, हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है, मैंने कभी भी इस रिश्ते को नहीं माना, तो इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ो। और इंस्योक देहू से अपना पीछा छुड़ाकर कांग से मिलने के लिए जाती है। इधर हांदा और बंटी भी देहू और इंस्योक की सारी बातें सुन लेते हैं, पर वो लोग ज्यादा कुछ नहीं सुन पाते। आगे इंस्योक कांग से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, पर कांग रूम में नहीं होता। तो इंस्योक परेशान हो जाती है, तो वो बाहर जाकर कांग को ढूंढती है, तो उसे कांग मिल जाता है। तो इंस्योक कांग कांग चिल्लाती है, पर कांग उसकी आवाज नहीं सुनता और वो जानबूझकर इंस्योक की आवाज नहीं सुनता और कांग बिना इंस्योक से मिले वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी इंस्योक देखती ही रह जाती है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और कांग अपने आप को फिर से फिट कर लेता है। आगे कांग अपने भाई मिनगू की डायरी पढ़ रहा होता है। मिनगू ने उस डायरी में अपने और इंस्योक के रिश्ते के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो कांग उसे पढ़ के इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि मिनगू इंस्योक से बहुत ही प्यार करता था, पर इंस्योक ने मिनगू की फीलिंग्स के साथ खेला है। तो कांग एक और नया प्लान बनाता है इंस्योक से बदला लेने का।